नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत एक और फ्रेश वीडियो को देख रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, वर्ड मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह के वर्ड मीनिंग्स आप पढ़ने में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वॉवल्स का या कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छी तरह से जो है उसका उच्चारण क्या होता है नहीं जानते हैं, या फिर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर अटक रहे हैं, या फास्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे सुझाव हैं और प्रैक्टिस भी कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक चीज़ होता है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में जानकारी है। अल्फ़ाबेट देखिए 26 होता है, और ये जो है अल्फ़ाबेट को आज भी लोग ABCD ही कहकर उच्चारण करते हैं। इसके दो पार्ट कर दिए गए, जैसे A E I O U। ये जो 5 है, इसको 5 वॉवेल कहे जाएंगे। और ये वॉवेल का उच्चारण आप समझ सकते नहीं कितने तरह से हो सकता है। मैं कहूँगा कि ये 5 हैं, आप पढ़ भी देंगे 5, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है डिफरेंट है। और ये 18 तरह से हो जाता है। अगर डबल ओ को और जोड़ दिया जाए तो ये 23 तरह से उच्चारण होंगे टोटल। अब देखिए, जो बचता है 21 जो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर है, इसमें भी इसका उच्चारण करने का तरीका जो है कुल 40 के आसपास हो जाते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, टी को च भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है। और भी बहुत सारे लेटर्स को लेकर जो सावधानी बरतना हूँ, जैसे KLMN जो है, ये हमारे साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में ज़्यादातर काम आ रहे हैं। उसके अलावा और भी वर्ड्स तो 40, अब देखिए 26 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है 63 तरह से, यानी कि 63 तरह से आप इसका अल्फ़ाबेट को बोल सकते हैं। वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला 50 होता है। ये कैसे? तो स्वर जो है 14 है और व्यंजन जो है दोस्तों 36 है। दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप जाहिर सी बात हिंदी शब्दों को ना तो पढ़ पाएंगे, ना हिंदी के जो शब्द है तो उसका इंग्लिश लिख पाएंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी का है बहुत ही प्रयोग है इंग्लिश में। चूँकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखना है, इसलिए हिंदी के जानकारी इंग्लिश के थ्रू ही अगर करना है तो यही जो है पैटर्न है, यही तरीका है। तो बेसिक चीज़ को पकड़ना होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिस पे आते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, तो ये देखिए पहला वर्ड है लेथ। ए के बाद जैसे ही ई आए तो ए का उच्चारण नम 4 तरह से होता है। मैं बताऊंगा वो कौन कौन सा तरीका है, लेकिन सीधा एक रूप में होता है। अब ये देखिए पहला वर्ड है। दूसरा वर्ड पे आते हैं, और ये देखिए दूसरा वर्ड मीनिंग है लैथी। ए का उच्चारण ए के रूप में, सीधा ए के रूप में हुआ, कभी कभी ए के रूप में होता है लैथी। नेक्स्ट है लैथ्स, नेक्स्ट लैदी, नेक्स्ट लैटिक, नेक्स्ट लैटिन। लैटिन वर्ड तो आपने सुना भी होगा बहुत बार, लैटिन में क्या बोलते हैं। फिर देखिए लेट का नेक्स्ट है लेटके, नेक्स्ट लेटॉन, नेक्स्ट लेट, नेक्स्ट लेटस। इसको देखिए लाउन, लाउच, लाउट्स, लाउएस, लॉफ्स, लाफ। लाफ मीन्स हंसना, है ना। लाउजे, लाउंड, लाउ। नेक्स्ट है लवल, और ये लवश। नेक्स्ट है लेब्ड, लेवर। एक वादी आ गया, देखिए एक वादी आया, फिर से एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स होने लगा, इसी तरह से। फिर देखिए लेब्स, लवरा, लेवी, लेविस, लॉडी, लेब्ड, लवर, लेप्स, लेविल, लॉक्स, लॉली, है ना, लीस, लेको, लेसी, लेचे, लेची, लेकी, लेट्स, लेडी, और यह लेज, जिसमें डी जो है साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए स्लाइड हमारा लीच, लीड्स, लीक्स, लीन, लिप्स, लियर, लीरी, लीज, लीड्स, लेप्स, लिथ। नेक्स्ट है लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट्स, लेफ्टी, लीगल, लेगस, लेगको, लेज्ड, लेजर, लेजेस, लेगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
ऊपर से आते हैं लॉन्स, लॉनी, लारो, लैग्स, लेक्स, लेक्सेस, लेक्सी, लेक्सली, लक्ष्मी, लेवाई और ये लेड। देखिए लेगो, लेगी, लेगिट, लेगोस, लेहंस, लेहस, लेहुआ, लेइस, लेग, लेयर, लेइस। इसके बाद देखिए जो थर्ड स्लाइड है हमारा लेयर, एक के बाद फिर से ई और ई आर को आर भी बोलते हैं, इसे लेयर हो गया। लेइर, ले अप, ले अप, लेजर, लेज्ड, लेज, लेजियो, लेजोस, लेजी, लेजो, है ना। लेजो का देखिए लिस्ट, ई ए को ए बोलते हैं। ई ए को जब भी कहीं मिले तो बड़ी कार की मात्रा के रूप पढ़ते हैं, इसलिए ले लिस्ट हो गया। नहीं फिर देखिए ई यहाँ पर है, ई ए, लीड्स, लीग, यहाँ पर क्यों लिख लीजिए, लीव, लेवी, लीज, लेवन, लेवेन, लेवनी, लेबॉस। नेक्स्ट है लीज, लेको, लेशी, लेचे, लेची, लेकी, लेक्ट्स, लेडी, लेज, लीस्ट, लीड्स, लीक, लीव। देखिए लेजी, लेडोस, लेडक, लेडुक, लेडम, लियर, लेमन, लेमस, लिम्ड, लेमेल, लेमेस, लेमही। तो दोस्तों इसी तरह से जो वर्ड्स मीनिंग को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे कैसे पढ़ा जाता है। और देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए और आपको वीडियो मिलेंगे 1K यानी कि 1000 प्लस वीडियोज़। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन मेहनत तो आप ही करना, अगर शुद्ध लिखना चाहते तो भी। और जिनको बोलना सीखना है तो वो ही सीख सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही करना है, क्योंकि लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन याद करना है, मोर डिक्शनरी याद करना है, क्योंकि डिक्शनरी के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है। और रूल रेगुलेशन के लिए करना है क्या है कि आप A4 साइज की कॉपी ले लीजिए और जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखा, जिससे कि बोलने भी आएगा और लिखने में भी मतलब सहूलियत होगी, रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे और एक कॉपी भी तैयार हो, जैसे कि आप रिवीजन बार बार कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड का अगर सहायता ली जाए तो आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ पढ़ना सीख सकते हैं, या कह सकते हैं जो अटक रहे हैं लंबे लंबे लेटर्स में वो फास्ट पढ़ना सीख जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ज़्यादा अपना फोकस बनाइए अगर जल्दी सीखना है तो, और डिटेल में गहराई सीखना है तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का उच्चारण पर पकड़ बनाइए, साथ ही जो है वर्णमाला के पे ऊपर भी आपका पकड़ बनाना होगा, तो सब कुछ होगा। लेकिन अगर फास्ट पढ़ना है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान तो रखना ही रखना है। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और इसमें जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे कि लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स है। और इसमें जो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है ये समझिए कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो, जैसे कि हमारे शरीर के कई हिस्से हैं, और या हम अब देखते होंगे कि चाहे दुनिया में कोई भी इंसान है सेम हमी लोग की तरह जो है सभी अंग है ना, पार्ट्स है। लेकिन क्या वर्ड मीनिंग में ऐसा ही होता है? जी हाँ वैसा ही होता है, क्योंकि आप कोई वर्ड उठाइए बार बार रिपीट होता है लंबे लंबे लेटर्स में खासकर। जैसे यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे TIN जो सन है ये है जो अंत में आया, एक वर्ड मीनिंग में अंत में आया, सफिक्स पार्ट बोलते हैं, और जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये देखिए सन जो है यहाँ पर आपने सन देखा ये है, उसके बाद अगर कह सकते हैं यहाँ पर मान ली इंडिपेंडेंट इन देखिए ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ENCS जो है ये हमारा सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स है या सफिक्स है, ये सब पार्ट है। EN जो है N है, P लगा पेन होते हैं, बीच के कुछ पार्ट्स है, ये बीच के वॉवेल्स के थ्रू बहुत ईजी पढ़ना हो जाता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना। जैसे देखिए यहाँ सन है तो को एक्स बोलते हैं, ठीक है, एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर एक्स से प्रीफिक्स है, सन जो है सफिक्स पार्ट है। यहाँ देखिए स्कन जो है
ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया। तो इसी तरह को आपको समझना होगा तेज़ी से पढ़ने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। जो सर्कल जो रहेगा उसको ध्यान से देखना। तो मोबाइल को जो है चौड़ा कर लीजिए, एक तरह से जो है जो हॉरिजॉन्टल रंग में रखिए, यानी कि पूरा कि स्क्रीन बहुत बड़ा दिखे, तभी आप पकड़ पाएंगे। चलिए, दी ग्रेटेस्ट, EST को एस्ट बोलते, ग्रेटेस्ट डैमेज, ए के बाद ई आ गया ना, तो एक क्वेश्चन एक रूप में हुआ, ऐसे जी को एज बोलते हैं। तो डैमेज इन्फ्लिक्टेड, TD को बोलते हैं टेड, इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो ड्यूरिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं, वॉज द कोलोनियल, IL को EL बोलेंगे, पीरियड है ना, पीरियड, ड्यू टू द एक्स, देखिए एक्स हो गया, एक्सपेंशन, यहाँ भी देखिए सन आ गया, हालांकि वही वर्ड मीनिंग है, ऑफ द रेलवेज, AY को ए बोलते हैं, W है तो वे, पी रहता तो पे, आ रहा था तो रे, AY से कई वर्ड मीनिंग बनता है जो कि 3 लेटर्स के होते हैं। तो यहाँ होगा रेलवेज, एग्रीकल्चर, TUR को चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, देखिए IL यहाँ भी है, और ये कॉलोनियल में भी था, कॉलोनियल में भी, और कमर्शियल में भी EL है। एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज, IS को ईज बोलते हैं, एक्टिविटीज इवन आफ्टर, ईयर को टी लगातार, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चरल, एल्कोहल बोलते हैं, TUR को चर, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन continues to be one of the major causes of depletion of forest resources, C को सेज बोलते हैं, resources between 1951 and 1980 according to the forest survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted, टेड बोलते हैं, converted, यार को भी लगा हुआ, converted into agricultural land all over India, substantial, TIL को CL बोलते हैं, तो ऐसे ही याद रखिए CL को, substantial, subs जो है प्रीफिक्स पार्ट है, सब, तो substantial parts of the ट्राइबल्स, देखिए ट्राइबल्स है, ये लो यहाँ भी है, बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय द शिफ्टिंग, ING बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, TN को सन बोलते हैं। और यहाँ देखिए झूम लिखा हुआ हिंदी के शब्द है जो कि स्वर और व्यंजन के थ्रू ही आप पढ़ पाएंगे। झूम, ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, TR को चर बोलते हैं। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, IS को इज पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, है ना। तो दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो सर्कल क्या होगा देखिए, फिर से अगर नहीं समझ आए फिर से एक बार जरूर वीडियो को देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए करना क्या है कि हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स याद रहे, इसके लिए एक पैटर्न में बताता हूँ, क्योंकि ये 2 बार चलेगा ये स्लाइड, और एक बार में पहले समझ ली कि ये याद कैसे क्या आता है। तो सभी वॉवेल्स जो है अ और आ में के रूप में पढ़े जाएंगे। कहीं भी आपको वॉवेल्स दिख जाए वर्ड मीनिंग में तो आपको ए अ पढ़ना है, और ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए। तो देखिए 5 में से 4 तो याद हो जाएगा। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऊ जो है यह तीन हो जाएगा 4 में से। और बाकी यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, और ए को ए बोलते हैं। हालांकि ई के लिए यहाँ पर ई है। तो बस यही है। और देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने से ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड मीनिंग ले रखे हैं। आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग, जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग आप चाहे और नहीं समझ में आए तो 200 तक भी ले सकते हैं। और 10 दिन में, जी हाँ 10 दिन में इसका प्रैक्टिस करना है। और देखिए वर्ड मीनिंग वैसे लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से आना चाहिए, और या वर्ड उसका स्पेलिंग भी पहले से आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। चाहे भले ही वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कार्ड, कुछ भी ले सकते हैं, कोई
कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जितना लेवल है दिमाग का, आप उस हिसाब से वर्ड मीनिंग ले लीजिए। 100 से 150 लीजिए। 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज पर डे आप सॉल्व करें हमारे इस तरह बताए गए तरीके से। लेकिन आपको एक ही बार में पूरा जो है सो प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे कि ए ई आई ओ यू वॉवेल है, एक ही वर्ड मीनिंग में सभी वॉवेल्स को, क्योंकि सीक्वेंस में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सीक्वेंस में लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए कंपनी में 2 वॉवेल है, ओ है ए है, दोनों का उच्चारण करना होगा। तो मैंने यहाँ सिर्फ ए के बारे में बात करना है, ई आई ओ यू, मतलब सेपरेट यहाँ बात होगा, लेकिन आपको एक ही बार में करना है क्योंकि समझने के लिए। अभी कंपनी में ए है उसको अ बोला गया है, ए को। सॉल्ट में जो ए है उसको बोला गया आ, है ना, सॉल्ट बोलते हैं। केयर में जो ए है उसको बोलते ए, केयर बोल रहे हैं। मैप में जो ए है उसको बोलते ए, मैप। उसके बाद देखिए परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को जो अ बोला गया है, फेक्ट वाला जो ई है उसको जो है ए बोला गया, फेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ही है, यानी छोटी भी उच्चारण कर सकते हैं, बड़ी भी उच्चारण कर सकते हैं। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। एस आई सर में आई का उच्चारण जो अ के रूप में हो रहा है सर। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। नेक्स्ट देखिए एस एन सन में ओ है, ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ, सन। आउट में ओ ई टी, आउट में आ, ओ का उच्चारण आ के रूप में आ, आउट। उसके देखिए एम डबल एन, मून, मून बोलते हैं ना, मून में डबल ओ का क्या हुआ, बड़ी के रूप में होने मून। मोटो में 2 है, एक ओ, पहला ओ के साथ ओ उच्चारण होगा, एम के साथ है, टी के साथ भी है, उसका उच्चारण ओ ही होगा, तो मोटो हो गया। उसके बाद ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो रहा है। अब एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, जबकि एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो एक ही बार अप्लाई करना होगा सारे, कोई भी वर्ड मीनिंग होगा अप्लाई एक ही बार होगा और इसे समझना होगा कि अप्लाई। तो चलिए दोस्तों अब वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और देखिए ये उच्चारण 14 तरह से होते हैं। एक्चुअली 14 ही होते हैं, उच्चारण करने का तरीका आप भले ही डिफरेंट हो। यहाँ पर इंग्लिश का जो यूज़ करना सीखना होगा, साथ ही मात्रा चिन्ह को कैसे प्रयोग करते उसको देखना है। जैसे देखिए अ है, आ है, ये ह्रस्व दीर्घ ही, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह क्या होता है, अ का कोई चिन्ह नहीं होता है। आप देखते होंगे जैसे लिखा रहता है रमन, ठीक है, रमन लिखा है तो इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको। इसी तरह अब देखिए आ है, आ का आकार ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का इस तरह से, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये है, री का ये है, बड़ी री का ये हो गया। उसके बाद देखिए अ का ए होता है, आ का डबल ए जाता है, सिंगल का समझ, छोटी का ए, बड़ी का डबल यू का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई, है ना। उसके बाद देखिए ए है, ए ओ औ अन अ, तो अन अ जो है ए का ये मात्रा चिन्ह में, ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का होगा 2 ऊपर 1 नीचे, और अन का ये हो गया, अह का ये 3 लास्ट वाला जो है, 3 को अक्सर लोग भूल जाते हैं। अंग्रेजी जो है ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच, ये 3 है। 3 को बहुत ही सावधानी से याद रखना होता है, नहीं तो अक्सर लोग भूलने का कारण है कि भाई यूज़ नहीं कर पाते। जैसे देखिए ये अन है तो बहुत जगह अन का इस्तेमाल अन के ही रूप में हो रहा है, लेकिन जैसे लिख रहे हैं में भी बिंदी है, चंद्र बिंदु है, ये जो है अन, तो कैसे लिखते हैं, ए एच ए आई एन, तो यहाँ पर एन के न लिखकर एन लिखा गया है। लेकिन हमारी रमन लिखा हुआ है, रमन क्या लिखते हैं, आर के बाद जो र से आर हो जाता है, अ के लिए जो कि अ इसमें मिला हुआ है, तो ए लिख देंगे, एम के बाद ए लिख देंगे, और एन के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में कोई भी वॉवेल्स जगह अ जो है खास कर नहीं लिखा जाता, अगर जो दिखता है वो लिखेंगे। एक ये बात है। देखिए एक और लिख लेते हैं, कृतिका, ठीक है, कृतिका यहाँ पर दूसरा मात्रा चिन्ह को देखिए, तो री के लिए देखिए आर आई का इस्तेमाल करते हैं, री। छोटी कार के लिए जो आई का इस्तेमाल करते हैं, आकार के लिए जो है डबल या सिंगल ए का इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए क्री है ना, के से क हो गया, री का आर आई क्री हो गया, टी आई के, कृतिका। इस तरह से लिखना आपको चाहिए और लिख सकते हैं इजी वे में। अगर नहीं तो दिक्कत हो गई, देखिए कोई भी शब्द हो, हिंदी से इंग्लिश करना है तो स्वर का प्रयोग करना आना चाहिए मात्रा चिन्ह के साथ, साथ ही उसके पहले व्यंजन को। तो व्यंजन देखिए 36 होता है, और किसी भी एक व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाए तो वो एक क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बनता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ लीजिए, अक्षर में क्या, अक्षर को जोड़ेंगे तो एक बनता है सो शब्द। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, शब्द जो है उसके समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये भी एक बात है।
वाक्य से कहानी से किताब को शक्ल दी जाती है। अब जैसे जो ये दिख रहा है सभी में हलंत आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सभी के सभी आधे अक्षर हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, तो क नहीं लिखा हुआ, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ। ऐसे विद्वान लोग उसका उच्चारण कर पाएंगे, लेकिन हम लोग आधा क ख ही बोलेंगे। अब देखिए ये व्यंजन जो है, इस व्यंजन में मान लीजिए ये व्यंजन है, तो दोस्तों क्री जो है ये क्री हो गया। और ये क्री कैसे बना ये देखिए, जैसे क ये व्यंजन मैंने लिया है, उसमें री को जोड़ दिया है, तो री जोड़ने से जो है एक क्री बन गया है। इंग्लिश उसी तरह से होगा KRI क्री। अब ये कैसे हुआ, तो के यहाँ से ले लिया गया मैंने। तो दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अंगा जो संस्कृत शब्दों में होता है, इया को और अक्षत्रक जो है इसको याद रखना होगा। बाकी सब इजी आप याद हो जाएगा, और जब याद रहेंगे तभी आप कर रहेंगे कि भाई स्वर का यूज करेंगे और या उसका मात्रा चिन्ह का यूज करके डायरेक्ट आप किसी भी शब्द को हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। जी हाँ, अब चलिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। तो अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U, ये जो 5 जो है वॉवेल होते हैं, इसको हटा लीजिए, तो जो बचेंगे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यहाँ से भी उच्चारण का मात्रा जो भी उच्चारण उसको सीखने का प्रयास करना है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श बोलते हैं, लेकिन स का बोलते हैं सी को, तो सी के साथ जब ई रहे तभी स बोलते हैं। डी को ड बोलते हैं, ज भी उच्चारण करते हैं। एफ को फ, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं चासा भी बोलते हैं। उसके बाद वी को वाह, डब्लू को वा, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा। अभी देखिए एक्स को बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे या फॉक्स में एक्स बोलेंगे। जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एक्स बोलेंगे। जैसे कि एक्स एग्जाम्पल है ई एक्स, है ना, ई एक्स CUSE, एक्सक्यूज होता है, या EXAM एग्जाम। इस तरह से वर्ड्स होते हैं। अब देखिए सी से का होता है, के से का होता है, और इसके जो है जो के लिए बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं। जैसे सी के से भी का हो गया, सी के से भी का होता है, क्यू से भी का होता है, QUE से भी का होता है, और CA से भी का होता है। डी से ड होता है, ज होता है। जैसे एक वर्ड ले लीजिए ग्रेजुएट में, GRADUATE में जो डी का उच्चारण ज के रूप में, तो ग्रेजुएट। अब देखिए टी को ट था तो बोल चसा कब बोलते हैं, जैसे TURE को जो है TURE को चर बोलते हैं, या TUL को बोलते हैं चुअल। उसी तरह TION को जो है सन बोलते हैं, और TIAL को सियल बोलते हैं। तो ये देखिए ये चर है, ये है चुअल जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और हमेशा वर्ड मीनिंग इसी तरह आता है। ये देखिए सन है और ये है सियल। अब इससे वर्ड मीनिंग क्या क्या बनते हैं ये समझ लीजिए। जैसे कि चर से बन गया नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, कंडिशनल से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल से वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है हम लोग वॉवेल्स बात करते हैं। वॉवेल्स जो है आपको जैसे वर्ड मीनिंग में जब भी दिखेंगे तो ए ही नहीं, ए को सिर्फ ए ही नहीं पढ़ना है, बल्कि ए को जो है आ और ए भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए MASS मास, या MADE मेड, या देखिए यहाँ पर MEDAL मेडल, या आप ऐसे कर सकते हैं MAD मैड। अब यहाँ पर देखिए कि मास में आ का उच्चारण हुआ है, मेड में जो है ए का उच्चारण, जो कि यहाँ एक्चुअली ए ही उच्चारण है। फिर देखिए मेडल में ए का उच्चारण जो अ हो रहा है, और मैड में ए का उच्चारण ए हो रहा है। तो हर वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिंगल उच्चारण ही करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER। अब देखिए अगर ई को ई ही सिर्फ पढ़ते तो यहाँ रिमेंबर पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं पढ़ा गया है, रिमेंबर पढ़ा गया। यानी पहला ई का जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। 3 ही है ना, 1 ई 2 ई 3 ही है, लेकिन उच्चारण अलग अलग तरह से किया गया एक ही वर्ड मीनिंग में। क्या पढ़ा गया, रिमेंबर पढ़ा गया। तो सोचिए दोस्तों कि जब एक वर्ड मीनिंग में एक ही वॉवेल 3 तरह से पढ़ा गया, तो 2-3 वॉवेल आया तो क्या होगा। तो ये उसके बाद देखिए आई है, आई का उच्चारण सिर्फ आई ना होकर अ, आ, ई और आई भी होता है ना, आई भी। ओ का उच्चारण जो है ओ ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होगा, और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होगा। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं, ठीक है, बड़ी ऊ ही नहीं बल्कि अ भी, आ भी, ओ भी और वो भी। जैसे मैंने बोला भी आपको फ्लड, FLOOD में फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में फ्लड, न कि ऊ के रूप में होगा। हालांकि अगर रूम रहता ROOM रूम में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ के रूप में भी हो रहा है।
तो यही है, समझना होगा। अगर अब ये समझ जा रहे हैं तो वाकई में आपको कोई भी इंग्लिश पढ़ने से रोक नहीं सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। और हमारे साथ बने रहिए लगातार ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल और यहाँ भी है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद।